नमस्कार दोस्तों। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसकी कुछ लाइनों को लेकर विवाद हो रहा है। आज हम उन्हीं लाइनों को पढ़ेंगे और इससे आपको भी पूरा मामला है वो पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, इनको 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वे चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख से रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर दूरी पर थे। कुछ 100 मीटर यानी किलोमीटर में भी हो सकता है। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, इस इलाके में ऊंचाई का हर एक मीटर है वो रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड कर फायर किया और जो एक तरह की चेतावनी थी कि चीनी टैंक आगे ना आए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी है वो आगे बढ़ते रहे। फिर नरवणे जी ने भारत के जो राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताएं हैं, इनको बहुत सारे कॉल किए, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये सब भी शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे जी आगे क्या लिख रहे हैं? मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे जी को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले तब तक गोली न चलाई जाए। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला हुआ था और इसी कारण नरवणे जी ये कॉल कर रहे थे। मिनट बीतते गए और रात 9:10 हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फ़ोन किया और चीनी टैंक वो आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 पर नरवणे जी ने राजनाथ सिंह को फिर कॉल किया और स्पष्ट निर्देशों के लिए इनसे पूछा, क्योंकि अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला हुआ था तो ये फायरिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। फिर आगे क्या हुआ? इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 पर पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता है वो निकल गया। रात 10 बजे नरवणे जी ने यही मैसेज देने के लिए जो राजनाथ सिंह है और डोभाल जी है इनको फ़ोन किया था। 10 मिनट बाद जो नॉर्दर्न कमांड है इनसे फिर फ़ोन किया और चीनी टैंक है वो नहीं रुक रहे थे। वे अब भी टॉप से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे। नरवणे जी को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी जो मीडियम आर्टिलरी है इससे फायरिंग करना है, जो तैयार थी और आदेश का सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि एक बार उनको आदेश मिल जाए ऊपर से और फिर ये फायरिंग वगैरह करके चीनी सैनिक है उनको रोक सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इन पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, लेकिन जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार भी दिया गया था, यह तो पाकिस्तान की बात थी। लेकिन यह चीन था और यहाँ बात थी वो अलग थी। पीएलए के साथ जो आर्टिलरी की लड़ाई थी वो बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। मेरी स्थिति भी नाजुक थी, ये नरवणे जी बुक में लिख रहे हैं। और कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे जी फंसे हुए थे। तो सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिनला था और नरवणे जी ने रक्षा मंत्री को एक और फ़ोन किया फिर, जिन्होंने वापस फ़ोन करने का वादा किया था। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के सिर्फ 1 मिनट के करीब आ गए थे, यानी पहुंचने वाले थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 वापस फ़ोन किया, यानी 8:30 बजे की बात है जब से ये कॉल कर रहे हैं। फिर 10:30 बजे इनका कॉल आया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और जिनके निर्देश एक ही वाक्य में लिखे हुए थे। क्या बोले थे उन्होंने फ़ोन पर? उन्होंने बोला था, जो उचित समझो वह कर लो।
यानी जो आपको ठीक लगे वह करो। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था और मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था कि उन्हें कोई फैसला लेने से मना कर दिया गया। यानी इसके अंदर क्या क्या गया है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी और बाकी रक्षा विशेषज्ञ हैं इनसे सलाह मांगनी थी, क्योंकि इन्हें पहले ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला था। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक ये कोई एक्शन है वो नहीं ले सकते। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर मिला वो भी कोई स्पष्टता से नहीं, मतलब आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। और समय वो काफ़ी बीत चुका था, क्योंकि अगर इन्हें समय पर ये बात भी पता लग जाती तो क्या स्थिति को ये थोड़ा मतलब संभाल सकते थे। लेकिन अब ये तीन सैनिक है वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, तो ये मामला हाथ से निकल रहा था। नरवणे जी याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू है वो पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो ये जो बातें थी पूरी, इसको राहुल गांधी जी वो कोट करना चाहते थे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था और प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह जी इन्होंने ऐसा क्या कहा कि मतलब ये सब स्थिति है वो बन गई। ये सब ये इस बुक के बारे में लिखा हुआ था और इसको कोट करके वो संसद में सवाल पूछना चाहते थे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, और इसी को लेकर विवाद है वो हो गया था। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं। धन्यवाद।